कुछ हफ्तों पहले मेरी एक प्यारी सी व्यूवर्स रमा जी का कमेंट आया था और वो अपने कमेंट में लिखी थी कि डियर, हम में से बहुत सारी लेडीज पेरीमेनोपॉज के फेज से गुजर रही हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो प्लीज आप अपने ब्लॉग में एक बार बताइए कि पेरीमेनोपॉज के फेज से हम कैसे कॉप अप करें और आप इस फेज को कैसे हैंडल करती हैं। तो आज के इस ब्लॉग में ना मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। साथ में आप सबसे शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन सोया करी की रेसिपी, जो कि आज मेरी फर्स्ट मील में होने वाली है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 16 जुलाई की और दिन है थर्सडे का। और अभी जिम से मैं आ गई हूँ और नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ सीधे किचन में। पेरीमेनोपॉज जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने के पहले मैं आप सबसे क्लियर कर दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और न ही मुझे किसी डॉक्टर ने यह कहा है कि मुझे पेरीमेनोपॉज है या फिर मैं पेरीमेनोपॉज के फेज से गुजर रही हूं। आज इस टॉपिक पे मैं जो कुछ भी बात करूंगी बिल्कुल नॉर्मल लेडीज जैसे हम और आप में से हैं उसी तरह से मैं बात करूंगी और अपने अनुभव शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले जैसा कि बताई ना कि अभी मैं अपनी फर्स्ट मील प्रिपरेशन करने जा रही हूँ, तो मैं आज यहाँ बना रही हूँ। एक्चुअली मैं सबके लिए बना रही हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं बना रही हूँ, लेकिन हाँ इसे मैं अपनी फर्स्ट मील में लूंगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ न्यूट्रिला की सब्जी मसाले वाली, जो कि बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अलग तरीके से है। तो न्यूट्रिला बॉईल करके मैं रख दी थी। 2 मीडियम साइज के प्याज में काट के बारीक बारीक रख दी थी और एक बड़े साइज का आलू था, उसे भी छिलकर काट के धोकर मैं रेडी कर दी हूँ। कुकर बैठा दी हूँ, उसमें डाली हूँ सरसों का तेल और साथ में डाली थी एक तेजपत्ता और जीरा का फोरन डाली थी। उसके बाद जो मैं प्याज चॉप करके रखी हूँ उसे डाल के थोड़ी देर भूनूंगी और जब प्याज थोड़ा भून जाएगा 20 to 30% तक भून जाएगा तो फिर उसमें डालूंगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि मैं ग्राइंड करके पहले ही रखती हूँ, आप लोगों को दिखाई भी वीडियो में। तो 5 से 6 लहसुन की कली थी, ½ इंच के करीब में एक अदरक का टुकड़ा था और 3 हरी मिर्च थी। इन तीनों को थोड़े से पानी डाल के, चूंकि क्वांटिटी कम था तो ग्राइंड करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो थोड़े से पानी डाल के मैं ग्राइंड करके रखती हूँ। तो जब प्याज थोड़ा सा 30% तक भून गया ना, तो वो जो ग्राइंड किया हुआ मैं रखी हूँ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, उसे भी डालूंगी और उसे भी थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। और उसके बाद फिर इसमें पड़ेगा आलू और न्यूट्रिला, दोनों को मैं एक साथ डाल के भूनूंगी। आप चाहें तो अलग से भी भून सकते हैं, कई लोग ना आलू न्यूट्रिला को अलग से भून लेते हैं, उसके बाद फिर प्याज वाली ग्रेवी तैयार करते हैं। लेकिन मैं सब कुछ एक ही साथ कुकर में बनाती हूँ क्योंकि इससे तेल भी कम लगता है और स्वादिष्ट भी बनता है। ऐसा नहीं है कि मैं तेल कम यूज करूंगी तो स्वादिष्ट नहीं लगेगा, अलग से भूनने में ही स्वाद लगेगा। बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा, आप एक साथ भी भून लीजिएगा ना तो स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी। जिस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, एक बार आप मेरे कहने से ना बिल्कुल सेम तरीके से ये न्यूट्रिला करी की सब्जी बनाकर देखिएगा। इतनी स्वादिष्ट बनने वाली है ना कि आप अभी तक जितनी बार भी और जितने तरह से भी न्यूट्रिला की सब्जी बनाई होंगी ना, वो बिल्कुल सबसे हट के होगा और आपका ये फेवरेट बन जाएगा। यकीन मानिएगा, ये बहुत ही टेस्टी थी, इतनी टेस्टी थी ना कि मतलब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ कि प्लीज आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग नहीं ट्राई किए होंगे और जो लोग किए होंगे उनको तो पता ही होगा कि रेसिपी कितनी अच्छी है और कितनी टेस्टी है और हेल्दी तो है ही, क्योंकि भाई हम प्योर वेजिटेरियन वाले लोगों के लिए तो सोया प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। इसलिए सोया हमेशा अपने मील में लेना चाहिए। कहा जाता है ना कि जिनको थायराइड है उनको नहीं खाना चाहिए न्यूट्रिला, लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक बैलेंस में है, थायराइड बहुत हाई लेवल का नहीं है या डॉक्टर आपको मना नहीं किए हैं, अगर ऐसी वाली इशू नहीं है तो सब कुछ खा सकते हैं, बस आप मॉडरेशन में खाइए। ऐसा नहीं कि सोया अच्छा चीज है, प्रोटीन है तो हम रोज 100-100 ग्राम खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बैलेंस बना के अगर आप चलिएगा ना, वीक में 2 बार अगर खा लीजिएगा ना तो कोई इशू नहीं होगी। तो यहाँ पे ना आलू और न्यूट्रिला भी थोड़ी देर में भूनी थी। उसके बाद जो भी मसाले मैं सब्जी में डालती हूँ, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, सभी को डालकर धीमी धीमी आंच पर फिर से भूनना है ढक ढक कर। इस स्टेज पे अगर आप लोग को लगता होगा कि मसाला जल जाएगा तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। मेरे केस में मुझे ऐसा नहीं लग रहा था तो इसलिए मैं पानी नहीं डाली हूँ, लेकिन आप जरूर डालिएगा, खास करके तब जब आपका जो कुकर है या कढ़ाई है जिसमें बना रहे हैं उसके तली अगर पतली हो ना तो जरूर डाल दीजिएगा, वरना अगर मसाले जल जाएंगे तो सब्जी में स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं ढककर धीमी धीमी आंच पर अच्छे से मसालों को भून ली हूँ और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी। 2 मीडियम साइज के टमाटर ली थी, इसे मैं काट के और मिक्सी चला ली हूँ, ग्राइंड कर ली हूँ। आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अभी ग्राइंड
करके डाली हूँ। और ये 2 मीडियम साइज के टमाटर थे। तो टमाटर डालने के साथ ही मैं डालती हूँ सब्जी में नमक। तो नमक भी स्वाद के अनुसार आप डाल लीजिएगा। उसके बाद फिर इसे भी थोड़ी देर चलाना है और इसे भी 3 से 4 मिनट भूनना है। सभी चीज़ों को थोड़े देर तक भून के बनाइएगा अच्छे से, एकदम धीमी आंच पर। देखिएगा इसका स्वाद क्या आता है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस सब्जी के स्वाद को अल्टीमेट ले जाएगा, एकदम ऊपर ले जाएगा, और वो क्या चीज है? वो चीज है घर की बनी हुई सादी दही। ऐसा नहीं है, मार्केट का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेरा घर का है तो मैं सोची कि बता दूं आप लोग को। अभी बरसात है, बरसात में ना दही अवॉइड करना चाहिए। उनको भी जिनको नहीं प्रॉब्लम होती है दही खाने से, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। आप लोग देखते होंगे मेरे वीडियोस में, मेरे ब्लॉग में, आजकल मैं दही ऐसे नहीं खाती, लेकिन दही में प्रोबायोटिक्स होता है जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसलिए हमें दही खाना चाहिए, लेकिन जैसा कि बताई ना कि बरसात में अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप दही को इस तरह से अपने मील्स में शामिल कीजिएगा, मतलब अपनी सब्जियों में डालिएगा, या फिर आटा गूंथते समय आप उसमें 1 कटोरी 1.5 कटोरी दही डाल के आटा गूंथिएगा, तो आपकी रोटी भी बहुत मुलायम सॉफ्ट बनेगी। साथ के साथ आपको दही के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए, दही डाल दी हूँ, मिला दी हूँ, लेकिन हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, दही जब भी डालिएगा तो उबलते खौलते एकदम सब्जी में नहीं डालिएगा, नहीं तो दही डालते के साथ ही फट जाएगी। दही फ्रीज की नहीं होना चाहिए। अगर फ्रीज में रखा हुआ है दही तो उसको बाहर निकाल दीजिए, आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दही बना दीजिए। और सब्जी अगर आपकी बॉईल हो रही है, बहुत ज्यादा उबल रही है, तो थोड़ी देर के लिए आप गैस को बंद कर दीजिए, मतलब हल्का नॉर्मल कर दीजिए सब्जी को, ताकि आप जब दही डाले ना तो फटे नहीं। तो इन 2 चीज का ध्यान रखिएगा। सब्जी एकदम उबलता हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं अपने गैस की जो फ्लेम है ना उसको बिल्कुल धीमी रखी थी, तो मेरा सब्जी उबल नहीं रहा था उस वक्त जब मैं दही डाली। तो अगर आपका बहुत ज्यादा हीट हो गया है तो आप थोड़ी देर के लिए गैस का बर्नर बंद कर दीजिए, और उसके बाद आप दही डालिए, और उसके बाद थोड़ी देर चलाइए, उसके बाद फिर गैस ऑन कर दीजिए। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ी देर के लिए फिर से ढक दी थी, दही डालने के बाद, चलाने के बाद फिर से उसको भी थोड़ी देर के लिए ढक दी थी। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाली हूँ गर्म पानी, और साथ में डाली हूँ धनिया पत्ता, कस्तूरी मेथी। इस तरह की चीजें ना सब्जी के फ्लेवर को और भी ज्यादा बढ़ाती है, इनहेंस करती है। तो अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। तो जब तक कुकर में विजिल लग रहा था, कुकर ठंडा हो रहा था, मैं आटा वगैरह लगा के रख दी हूँ। सब्जी आप लोग को दिखा दूंगी, लेकिन इससे आगे की वीडियो में अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड जी को निकलना है, थोड़ी हड़बड़ी है, तो उनको ऑफिस भेजने के बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी सब्जी देख लीजिए। मैं रोटी अब बनाने जा रही थी, तो मैं सोची कि पहले सब्जी आप लोग को दिखा दूं। तो देखिए, सब्जी रेडी हो गई है। मैं थोड़ी सी ग्रेवी मुझे ज्यादा चाहिए था, क्योंकि मैं इसे चावल के साथ खाऊंगी, बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैं पानी थोड़ा सा ज्यादा डाली थी। आप चाहें तो पानी कम भी डाल सकते हैं, हालांकि न्यूट्रिला ना भी पानी को और सोखेगा। तो चलिए, मैं आप सबसे रेसिपी शेयर कर दी ये न्यूट्रिला करी की सब्जी का, और आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस तरह से जैसे मैं बनाई हूँ, अगर स्टेप बाय स्टेप अगर बनाइएगा ना, तो आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा मेरे कहने पर। हेल्दी है, टेस्टी है, जो नॉन वेज खाते हैं वो भी ट्राई कर लीजिएगा, उनको भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी चले गए थे, जैसे मैं बताई ना कि मुझे चावल खाना है इसके साथ, तो मैं उसी कुकर को मैं खाली कर दी थी सब्जी को, और उसी कुकर में मैं बना रही हूँ अपने लिए चावल। अभी 11:10 या 15 के आसपास हो रहा होगा। ये चावल ना मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। हालांकि वो अभी नहीं खाएगी, वो ब्रेकफास्ट की हुई है। आज मेरी बेटी घर पे है, उसकी छुट्टी थी स्कूल की, इसलिए। और ना मैं उसके लिए दाल ही बनाऊंगी, क्योंकि वो खाली सब्जी या चावल नहीं खाएगी, उसको दाल भी चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं सिर्फ दाल बनाऊंगी, मैं अपने नहीं। मुझे तो सब्जी और चावल बहुत अच्छा लगता है, खासकर न्यूट्रिला का। तो देख लीजिए, मेरी थाली रेडी हो गई है। मेरी बेटी बाद में खाएगी, जैसे बताई ना कि अभी वही 12 बजे के आसपास हो रहा होगा, तो इस टाइम पे वो नहीं खाएगी, वो अपना ब्रेकफास्ट ले ली है। और ये है मेरी फर्स्ट मील, जिसमें मैं ली हूँ सोया करी की सब्जी, आलू डाल के, बहुत टेस्टी बनी थी। साथ में थोड़ा सा चावल, 1 रोटी मैं जवार वाली बनाई थी आज, और वो भी छोटा सा ले ली, और साथ में ली हूँ प्याज, क्योंकि इसके साथ और कुछ नहीं जरूरत है, कुछ भी नहीं। आप लोग मेरे फेस एक्सप्रेशन से, हालांकि मैं तो हर खाने में ना ऐसे एक्सप्रेशन दे देती हूँ, मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी तुम तो अपनी ही तारीफ में लग जाती हो, मतलब तुम्हारे फेस से लगता है ना कि क्या ही तुम बना दी। लेकिन सच बताऊं डियर, बहुत टेस्टी लग रही थी। मतलब जब कुछ टेस्टी लगता है ना तो फिर बोलना पड़ जाता है, ताकि आप लोग भी खाएं, आप लोग भी बनाएं। मेरा बस चलता तो मैं आप लोग को बना के खिला देती, लेकिन अब बस नहीं है, तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोग खुद बनाइए और खुद खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा और हेल्दी है ही। तो चलिए, अब आ जाते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर। जैसा कि मैं बताई ना कि आज का वीडियो पेरीमेनोपॉज पे होने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेरीमेनोपॉज होता क्या है। मेनोपॉज के बारे में तो हम सबने सुना है, लेकिन हाँ, मेनोपॉज आने के पहले जो समय होता है उसे कहते हैं पेरीमेनोपॉज। इस दौरान हमारे शरीर में बहुत से हार्मोन्स चेंज होते हैं, खासकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन।
पहले ऐसा माना जाता था ना कि यह जो बदलाव हमारे शरीर में होते हैं वो 45 या 50 साल की उम्र के आसपास शुरू होते हैं, लेकिन आजकल स्ट्रेस, खराब लाइफस्टाइल, नींद की कमी, गलत खान पान, इन सभी कारणों से ना आजकल लेडीज में 35 या 40 साल की उम्र के बाद भी ये बदलाव महसूस होने लगते हैं। लेकिन हाँ, हर लेडीज में अलग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि सबकी बॉडी एक तरह की नहीं होती है। कुछ लेडीज में बहुत ज्यादा ये सिम्टम दिखेंगे, कुछ में बहुत कम, कुछ में बिल्कुल भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो पेरीमेनोपॉज के फेज में है। तो चलिए अब बताती हूँ पेरीमेनोपॉज के सिम्टम कि कैसे पता चले कि मैं पेरीमेनोपॉज के फेज में हूँ। इसके कुछ सिम्टम हैं जैसे कि मूड स्विंग, कभी हंसने का, कभी रोने का, कभी चिड़चिड़ापन, कभी गुस्सा, कभी प्यार, इस तरह का मूड स्विंग्स होता है। चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत जल्दी हम थक जाते हैं, बिना काम किए भी थक जाते हैं। वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, खास करके पेट का एरिया है ना, आप जान दे दीजिए वजन घटाने के लिए कई लेडीज बोलती है ना कि हम सब जगह से दुबले हैं लेकिन हमारा पेट निकला है, तो ये भी कारण हो सकता है कि आप पेरीमेनोपॉज के फेज में हैं। नींद अगर आप ठीक से नहीं ले रही हैं, आपका पीरियड सही टाइम पे नहीं हो रहा है, बिना वजह आप बातों पर रिएक्ट कर देती हैं, तो ये सब कारण हो सकते हैं पेरीमेनोपॉज के। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये लक्षण होने पर हर लेडीज को पेरीमेनोपॉज ही हो, इसलिए डॉक्टर से दिखाना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं बताई ना कि मुझे नहीं पता है कि मुझे पेरीमेनोपॉज के फेज से मैं गुजर रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर को नहीं दिखाई हूँ। लेकिन हाँ, जो सिम्टम है ना उसमें से एक दो सिम्टम मेरे भी हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि मैं बताई ना कि आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा है ना कि इसका कोई एज है ही नहीं। पहले ये 50 के एज के आसपास जब पीरियड्स एकदम खत्म होने लगते थे ना तब दिखता था, लेकिन आजकल 35 साल की लेडीज को भी ना ये सारे सिम्टम दिखते हैं। ये सब लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। तो अगर आपको ये सिम्टम जरूरत से ज्यादा हो, आपके लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हो, तो मेरा तो ये मानना है कि आपको एक बार डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के पहले मैं वीडियो में जो चल रहा है या फिर जो गुजर गया उसके बारे में बता दूं। अपना फर्स्ट मील लेने के बाद ना करीब 3 बजे के करीब मैं अपना एक गुआवा ले ली थी। वहां मेरी बेटी पढ़ रही थी ना, तो उसे भी 1-2 बार मुंह में डाल दी। उसके बाद फिर मेरी चाय की टाइम हो गई तो मैं चाय ले ली 5 बजे के आसपास। और अभी इस टाइम में ना हस्बैंड जी ऑफिस से आए हैं, 6:30 बजे के आसपास हो रहा होगा, और उनको हलवा खाना है, सूजी का हलवा। मैं आप लोग को बहुत बताई हूँ ना कि मेरे हस्बैंड जी को मीठा बहुत पसंद है। हमारे घर में संडे को ना सेवई बनता ही बनता है। उनका बस चले तो खीर ही बनवा दे, लेकिन मैं बोलती हूँ कि नहीं भाई सेवई, क्योंकि खीर में थोड़ा टाइम लग जाता है और संडे को बहुत काम होते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बताई हूँ ना हर संडे को हमारे यहाँ सेवई बनता ही है। तो और हस्बैंड जी को ना हर 15 दिन में हलवा चाहिए, उनका फेवरेट है खासकर सूजी का हलवा। तो यहाँ मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ हलवा। तो मुझे ना अपनी बातों को रखना था, ठीक है, बहुत बड़ी ये टॉपिक है तो वीडियो बड़ा बनाना जरूरी था ताकि मैं सभी बातों को अच्छे से मतलब आप लोग को समझा सकूं। तो इसलिए ना मैं ये हलवा वाला रेसिपी भी इसमें डाल दी हूँ। मैं रेसिपी बताऊंगी नहीं, बस क्लिप डाली हूँ ताकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए। तो सूजी का यहाँ हलवा बना रही हूँ, तो प्लीज कोई जज मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार और मैं हलवा बनाई थी ना तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप इतना हेल्दी का बात करती हैं, हेल्दी चीज खाती हैं, तो फिर इतना चीनी आप अपने हस्बैंड को क्यों खिला रही हैं। तो डियर मैं आप लोग को पहले ही बोली हूँ, मेरे हस्बैंड जी ना चीनी के प्रेमी है। मैं उनको बहुत समझाती हूँ, इसलिए मैं ना बांध दी हूँ कि वीक में एक ही दिन मिलेगा और 15 दिन में एक बार ही उनको मैं हलवा भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में चीनी का अल्टरनेट नहीं है, मैं अपने लिए रखती हूँ। मैं जागरी पाउडर भी रखती हूँ, साथ में ना मैं देसी खांड जिसको शक्कर बोलते हैं ना वो भी मैं रखी हूँ। मैं आप लोगों को डब्बा दिखा देती हूँ उन लोगों के लिए ना जो लोग जज करते हैं, सबके लिए नहीं। सब तो मुझ पर सवाल नहीं उठाते हैं, सब बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ना वो जज करते हैं कि आप अपने हस्बैंड को इतना चीनी क्यों खिलाती है। तो नहीं डियर, मैं बहुत हिसाब से उनको भी देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, उनको मैं सब आजमा के देखी हूँ। देखिए ये छोटा वाला है ना ये देसी खांड है, ये जो बड़ा वाला है ना वो जागरी पाउडर है। ये सब कुछ मेरे घर में है और मैं आजमा चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ सब चीज, लेकिन वो सीधे बोल देते हैं ना कि चीनी में जो स्वाद है वो नहीं है। 15 दिन में तो एक बार बोलते हैं हलवा बनाने के लिए तुम क्या क्या डाल देती हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, चीनी डाल के बनाओ जैसे मुझे पसंद है। तो क्या करूँ डियर, फिर मुझे बनाना पड़ता है उनके लिए। मैं कोशिश करती हूँ ना कि 15 दिन में एक बार उनको सूजी का हलवा बना के दे दूँ और वीक में एक बार उनको सेवई दे दूँ, लेकिन चीनी डालना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं नहीं खाती हूँ, जैसे कि मैं ये नहीं खाने वाली हूँ। मैं हलवा बनाने के बाद ना मैं अपने लिए सेकंड मील प्रिपेयर करूंगी, जिसमें बना रही हूँ वेजिटेबल पोहा। ये हलवा मैं अपने हस्बैंड जी को दूंगी और थोड़ा सा मेरी बेटी भी टेस्ट करेगी। और इस टाइम पे अगर बात करूँ ना तो वही 6:30 या 40 के आसपास हो रहा होगा, ठीक है। जो लोग भी वेट लॉस जर्नी में है ना वो सिर्फ मेरी बातों को सुनिएगा, इसको खाइएगा नहीं, इस रेसिपी को देखिएगा नहीं, बस मैं वीडियो को बड़ा बनाने के लिए इसको ऐड करती हूँ, ठीक है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाती हूँ और अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो अगर मैं अपने अंदर के बदलाव को आप सबसे शेयर करूँ तो बस मैं यही नोटिस की हूँ पिछले 2-3 सालों से कि मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है। मतलब इतना होता है ना कि मैं
छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती हूँ, लिटरली रोने लग जाती हूँ। स्टार्टिंग में तो मतलब 2 साल पहले की बात बताऊं कि मैं ना मतलब कुछ भी मतलब हस्बैंड जी अगर एक लाइन, हस्बैंड जी को तो छोड़िए, बच्चे भी मेरे कुछ बोल देते थे ना तो बस मैं रोने बैठ जाती थी। जब मेरे पीरियड्स आने के आसपास होते थे ना तो मेरा वो वाला कंडीशन हो जाता था, बिना बात के चिड़चिड़ाहट, बिना बात के लड़ाई झगड़ाई। और मेरे हस्बैंड जी भी ना वैसे ही है, जब पीरियड आता है ना उसी समय वो पिंच करते हैं और मेरा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, मैं एकदम हाइपर हो जाती हूँ। हालांकि अब ना पिछले 2 साल से ये कंडीशन है और वो भी अब समझ गए हैं। जब भी मैं रोने धोने बैठ जाती हूँ या गुस्सा करने बैठ जाती हूँ ना, वो समझ जाते हैं कि अच्छा अभी तुमसे थोड़ा सा कम बोलना है, वरना पता नहीं तुम किस बात पर रोने लग जाओगी, किस बात पर हंसने लग जाओगी, कब तुम खुश हो जाओगी, कब तुम एकदम पहाड़ उठा लोगी। तो वो भी अब समझ गए हैं धीरे धीरे। हलवा बन गया था, उसी हलवा में मैं अपने लिए पोहा बनाऊंगी। कढ़ाई को धो दी हूँ, तेल खत्म हो गया था तो मैं हाउस हेल्पर से तेल का जो ये बर्तन है ना उसको धुलवा दी थी, सूख गया है बहुत अच्छे से, सुबह ही धो दी थी वो। तो इसमें मैं तेल काट के डाल रही हूँ। मैं ग्राउंडनट ऑयल यूज करती हूँ, बहुत बार आप लोग से बताई हूँ कि मैं ना रिफाइंड ऑयल नहीं यूज करती हूँ, मैं ग्राउंडनट ऑयल ही यूज करती हूँ इन तरह की चीजों में जिसमें सरसों तेल नहीं पड़ता है। बाकी चीज में मैं सरसों तेल या फिर घी का यूज करती हूँ, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं डाली हूँ तेल, और इसकी भी रेसिपी नहीं बताऊंगी, पोहा तो सभी जानते हैं, है ना, मैं बहुत बार शेयर भी की हूँ। तो चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि बताइए कि ये सिम्टम मुझे 2 साल पहले से हो रहे हैं, तो अब मेरे परिवार वाले भी समझ गए हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे समझ गए हैं कि हाँ मम्मी से अभी 2-4 दिन नहीं बोलना। जैसे छोटी छोटी बातों में मैं रिएक्ट कर देती हूँ ना, तो उनको लगता है कि नहीं अभी मम्मी का मूड खराब है, अभी 2-4 दिन बाद कुछ बात करूंगा, वरना मम्मी बैठ जाएगी रोने या फिर गुस्सा करने या फिर डांटने, मतलब बिना किसी बात के भी। तो अब मैं चीजों को अपने हाथ में ले ली हूँ, अपने मुट्ठी में ले ली हूँ। कैसे ले ली हूँ वो मैं बता देती हूँ। मेरी एक आदत थी पहले ना, मैं हर किसी को खुश करने में लगी रहती थी, कोई भी हो, चाहे वो मेरा अपना हो चाहे कोई भी हो, सभी की बात में हाँ में हाँ मिला देती थी। सभी को लगता था ना कि अपना बना कर रख दूं, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, मतलब हर किसी की उम्मीद को पूरा करने की कोशिश करती थी। मुझे लगता था ना कि मैं सुपर वुमेन बन जाऊं, सबकी नजर में बेस्ट बन जाऊं, बस मेरे दिमाग में ये था। लेकिन अब मैं एकदम सीधे ना, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थकी हुई हूँ, मेरा मन नहीं है, किसी को पैम्पर मैं नहीं कर सकती, बस मैं क्लियर बोल देती हूँ कि अब मुझसे नहीं होगा। अब कोई मुझे एक सुनाएगा तो 4 सुनने के लिए तैयार रहे। लेकिन पहले मैं ऐसी नहीं थी, मुझे कोई एक सुना देता था ना, तो इन दिनों की बात करूं, पीरियड्स वाले टाइम की बात करूं, तो अब तो मुझे लगता था कि मैं तो क्राइम ही कर दी, मैं जरूर कुछ की होंगी, मेरा ही गलती है, सामने वाला बिल्कुल सही है। लेकिन बाद में समझी कि नहीं यार, मैं इतनी भी गलत नहीं हूं, सामने वाला भी गलत है। अगर कुछ गलत है तो सामने वाला भी गलत है, अदरवाइज गलत है ही नहीं, बस मैं रिएक्ट कर रही हूँ। वैसा कुछ बात नहीं होती है, कभी कभी तो ऐसी बात होती ही नहीं है कि मैं रिएक्ट करूँ, लेकिन फिर भी मैं रिएक्ट कर देती थी। लेकिन अब मैं संभल गई हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोचती हूँ कि नहीं, अब मुझे सुपर वुमेन नहीं बनना है, अब मुझे सिर्फ बनना है सिर्फ और सिर्फ एक हेल्दी माइंडसेट वाली वुमेन, जो आलतू फालतू लोगों को तो बिल्कुल अपने लाइफ से एकदम दूर कर दी है, जो मेरे लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जो मेरे अपने हैं वो उनके लिए, उनको पता है कि 4-5 दिन मैं उनसे बोल देती हूँ क्लियर कि मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखिए, मैं उतना ही करूंगी जितना मैं चाहती हूँ, जबरदस्ती वाला काम 5 दिन या 6 दिन के बाद होगा, ठीक है। मतलब जो मुझे नहीं मन है फिर भी मैं करूंगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं, 5 दिन के बाद। तो अब मुझे इन सब बातों को बोलने में ना बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि अगर मैं खुद का ध्यान नहीं रखूंगी तो मैं किसी और का भी ध्यान अच्छे से नहीं रख पाऊंगी। तो मैं खुद को कैसे संभालती हूँ, तो मैं बहुत बड़े बड़े नियम को फॉलो नहीं करती हूँ, बस छोटी छोटी बातें हैं जो मैं रोज कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा खाना खाऊं, प्रोटीन रिच डाइट लूं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ऐड की हूँ, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, बहुत ज्यादा बेनिफिट। जितना हो सके मैं स्ट्रेस को अपने हाथ में कंट्रोल कर ली हूँ, इसलिए बोलती हूँ आप लोग को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, बहुत बेनिफिशियल है। खास करके मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज के फेज होता है ना, उसमें बहुत जरूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और सबसे जरूरी बात, हर बात को दिल पर मत लगाइए। मैं छोड़ दी हूँ हर बात को दिल में लगाना, अब मैं सारी बातों को बस लेट इट गो कर देती हूँ। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, हर किसी को खुश रखना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी अपने लिए रुक जाना, आराम करना, खुद को प्रायोरिटी देना भी बहुत जरूरी होता है। तो चलिए डियर, आज का वीडियो इतना ही। जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ वो आप सबसे शेयर की हूँ, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर मैं इस टॉपिक पर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, बस मैं अपनी चीजों को शेयर की हूँ। तो आज का ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यारा सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।